राइट। हम अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं पीयू के जितने भी क्वेश्चन आए थे 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े से कंपैरेटिवली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनसे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए कंपैरेटिव, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन नहीं कह सकते, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हम सबसे ईजीएस्ट मेथड में, है ना, शॉर्ट मेथड में ही करते हैं हम, लॉन्ग मेथड अपना ही करते ही नहीं, जितना भी शॉर्ट कर सकें किसी भी क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिख रहा है डायरेक्ट या नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कोई खास रिलेशन दिख नहीं रहा, बट पास है, कुछ ना कुछ तो है। 0, 6, 24, 60, 120 और 210, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 6 का, इन दोनों में 18 का, इन दोनों में अपना आ जाएगा 36 का, इन दोनों में 60 का और इन दोनों में 90 का। यहाँ तक पैटर्न में दिख रहा था बट 90 ने खराब कर दिया। फिर दोबारा और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाओगे 12 का डिफरेंस, और आगे जाओगे 18 का डिफरेंस, फिर 24 का डिफरेंस और फिर 30 का डिफरेंस। मतलब अब हमें दिख चुका है इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, सभी में 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे 36 आना चाहिए। 36 का डिफरेंस मतलब तुम्हारा 12 आ जाएगा, 12 से 26, 12 26 126। तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर, इन दोनों को ऐड करके बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 126 में इसको प्लस करेंगे 3336। तो डी ऑप्शन हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ थी एक बस, क्योंकि डायरेक्ट पैटर्न फर्स्ट लेटर से नहीं बनता, ए आया, बी आया, फिर डी आ गया अचानक से, फिर कैसे टेस्ट करेंगे? जब ऐसा कुछ बने तो सेकंड लेटर पकड़ो, सेकंड लेटर पकड़ो। 25 था, फिर 22 था, फिर उसके बाद 18 है, तो पहले क्या हो रहा है? पहले क्या -3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर यहाँ से -5 होगा, -5 करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। तो सेकंड लेटर एम होना चाहिए, एम है, एम है, एम है। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे जो हमारा थर्ड लेटर है, डी से हम एफ गए, डी से एफ जाने का मतलब 4 से 6 गए, 6 से 8 गए, 8 से 10 जाएंगे, 8 से 10 जाने का मतलब जे, लास्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए? जे। यहाँ पे के है तो ये गलत, यहाँ पे ये तो पहले ही मैच किया था, यहाँ पे एम है, यहाँ पे जे है, ये सी हो जाएगा, यहाँ पे आई है, ये भी गलत, तो हमारा सी ऑप्शन डायरेक्ट टिक करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये अभी तक, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये वाला बॉटनी प्लांट्स का होता है और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स का होता है। बस बात करो, स्टडी के बारे में बात हो रही है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स से ना गलत हुआ, इसका रीज़न पता क्या? उन्होंने जल्दबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमें तो दिख रहा है कि इसमें सी में 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे एफ आया, ओ से 18 जाने में 3 प्लस होगा, तो सभी में क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, तो इसमें 3 प्लस हो रहा है कितना आ जाएगा तुम्हारा 19, क्या हुआ 19 में 3 प्लस किया 22 कहाँ में पड़ा है 22 आएगा, 22 पड़ेगी, है ना। तो कईयों ने 22 समझ के इसको पता क्या टिक किया, इसको ए ऑप्शन टिक कर दिया, ए ऑप्शन टिक कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, मैं आपको ना इसका दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे। विच वर्ड वुड बी रिटन एज, विच वर्ड, ये नहीं पूछा वर्ड का कोड क्या होगा, ये पूछा है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कोड ये होगा। मतलब जहाँ पे हम +3 कर रहे थे, यहाँ पे हमें -3 करना पड़ेगा कि हम वापस जाएं, -3 करना पड़ेगा। एस में -3 करो कितना आएगा, पी आएगा, पी 2 में पड़ा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, फिर उसके बाद ई तो दोनों में पड़ा है, थर्ड लेटर चेक करो, डी में -3 किया तो ए आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसको दूसरा तरीका से मैं बताऊँ जो ज़्यादातर मैंने देखा है ना, वैसे तो वैलिड नहीं होता वो, बट मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसकी, वैसे तो वैलिड नहीं होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन से नहीं होता, बट कभी कभार मैंने काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा देखा है कि होता है कि अगर यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड लिखो ना, जैसे कोवेंट का एक मतलब है उसका कोड दिया हुआ, तो यहाँ पे जिसका वर्ड का कोड ये है ना, उसको कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए वर्ड, मतलब इन द सेंस इनका कोई ना कोई ये मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये कोई नहीं है, ये इकलौता वर्ड ये जो मीनिंगफुल था, है ना। बट हमने ये नहीं करना, ये मैंने आपको बस बताया है इन केस, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया इन क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन में ये वेरिएंट आता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इस क्वेश्चन में क्या था, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू श्याम, श्याम रीता से, जो श्याम है ना, ही इज अ सन है किसका, किसका, ऑफ माय फादर, ऑफ माय, जो मेरा फादर है उसका ओनली सन, जो मेरा फादर है, जो मेरा फादर है, रीता का जो फादर है उसका ओनली सन का ये बेटा है श्याम। ठीक है, ये डायग्राम बनेगी तो पूछा गया श्याम मदर रिलेटेड टू रीटा,
श्याम की मदर क्या होगी, उसकी सिस्टर इन लॉ होगी बस। इसकी मदर कौन होगी, इसकी वाइफ होगी, इसके भाई की वाइफ होगी, तो आपस में क्या होगी, सिस्टर इन लॉ है। डॉटर हो ही नहीं सकता, मदर इन लॉ हो ही नहीं सकता, आंट हो ही नहीं सकता, बात खत्म। चलो अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये मैं इसके ना सब पार्ट्स नहीं करवाऊंगा, आपको सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ इसकी। इसमें ना एक दिक्कत है क्वेश्चन में, क्योंकि दो अरेंजमेंट्स बनती हैं, दोनों ही सही हैं, दो अरेंजमेंट्स बनती हैं, दोनों ही सही हैं, बट विचित्र बात ये है कि आंसर भी दोनों ही सेम आंसर देते हैं, कोई भी सब पार्ट इसके अरेंजमेंट्स के दो बदले के अकॉर्डिंग गलत नहीं हो रहा। ठीक है, कैसे, ओवर साइड हेक्सागन बनाना, हेक्सागन में बिठा दिया, ए इज नॉट एडजेसेंट टू, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चलो, बी एंड सी आर एडजेसेंट, मतलब बी यहाँ पे या सी यहाँ पे, दूसरा केस क्या बन सकता है, डी यहाँ पे या सी यहाँ पे, एडजेसेंट तो दोनों साइड बैठ सकता है ना, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और आगे क्या हमारे पास पॉइंट्स क्या, और एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, डी और सी के बीच में एफ बैठा है, यहाँ पे भी एफ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे क्या, आगे हमारे पास क्या, ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड सी, बी एंड सी के एडजेसेंट नहीं है तो ए यहाँ पे आएगा, डी एंड सी के एडजेसेंट नहीं है, ए यहाँ पे आएगा, फिर बचा कौन, ए बी सी डी ई, ई बचा बस, ई यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म, ई यहाँ पे आ जाएगा। ये डायग्राम बनी हमारे पास, ये बात डायग्राम बनी हमारे पास, राइट, इजी डायग्राम थी, बट हाँ यहाँ पे दिख गई मुझे मिस्टेक, दिख गई, B is not adjacent to C और D is not adjacent to C और E, यहाँ पे एडजेसेंट बैठा दी इसीलिए गलत हो गया। ये ज़्यादातर मैंने पहले से क्यों बताया था दो अरेंजमेंट सही होगी, इसका ना मतलब था कि ना ज़्यादातर लोगों ने ये दोनों अरेंजमेंट्स को सही किया था, तो ये दूसरी अरेंजमेंट इस पॉइंट से हमारे इस पॉइंट से गलत हो जाएगी कि जो D है वो E के साथ नहीं बैठा, तो एक लॉसी अरेंजमेंट बनेगी हमारे पास, तो ये हमारे इसके कंपैरेटिवली जो भी इसके सब पार्ट्स होंगे वो आप कर सकते हो किसी क्वेश्चन में वो, राइट। ये सब पार्ट्स उसके पास बताना है कौन कौन बैठा है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये तो आप डायरेक्ट आई डायग्राम से कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 1 to 100, और ऐसा डिविजिबल होने चाहिए जो उसमें 4 एज अ डिजिट भी होना चाहिए। अब 4 से डिविजिबल बहुत नंबर है, कैसे नंबर है, 32 पे 4 से डिविजिबल, 32 पे 4 आता है, नहीं आता, तो इस नंबर को काउंट नहीं करना। ठीक है, ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं जो 4 से डिविजिबल भी हो और उसमें 4 भी आता हो। ऐसे कौन से नंबर है, 4 से शुरू करें, फिर 14 आता है, नहीं, 14 24 आता है, 24 के बाद 34 नहीं, 44 आता है, अब 44 के बाद 48 भी आता है ना, 4 वाली पूरी लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे 40 भी आएगा, 40 भी आएगा, 40 41 48 है ना, फिर 44 के बाद 54 आता है, 54 नहीं होता, फिर 64 आता है, 74 आता है, 74 नहीं होता, 84 आता है। तो बस इतने ही बनेंगे नंबर हमारे पास। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सी ऑप्शन इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था ये, कुछ खास क्वेश्चन था ही नहीं, दम ही नहीं था क्वेश्चन बिल्कुल भी। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है। इन रो 40 चिल्ड्रन, P is 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, P जो है 13 है राइट हैंड से, और Q is 9 फ्रॉम द राइट हैंड, Q is 9 from the right hand. How many children are there between P and R? R कौन है? R is 4 to the left of Q. 4 to the left of Q. इसके लेफ्ट में कौन बैठा है? 4 is the left of Q. इसके 4 लेफ्ट में कौन बैठा है? R बैठा है। तो हमें पूछा ये कितनी डिस्टेंस है? अब इसको बेस्ट तरीका पता क्या है? इसका बेस्ट तरीका क्या है? हम इसको 4, ये सारी डिस्टेंस है, ये 40 चिल्ड्रन है, 40 चिल्ड्रन है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 41। हमें ये पता है ना, पर्सन्स में एक ऐड कर देंगे वो डिस्टेंस बन जाती है, राइट। सो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 41। कवर कितनी हुई है? कवर कितनी की है हमने? ये टोटल कवर की है, ये तो अभी पता ही नहीं हमें ये निकालना है, ये टोटल कितनी कवर हुई? 13 और 13 है ना, हाँ 13 और 13 26 कवर हुई है। बचे कितनी है? ये बची डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस बची है? 15 बची है। तो ये डिस्टेंस 15 होगी, और बेवकूफ़ ये टिक कर दोगे। बेवकूफ़ क्या करोगे? ये टिक कर दोगे जल्दबाजी में, ये ऑप्शन टिक कर दोगे। पूछा गया क्वेश्चन में, देखो पूछा गया हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन। ये थोड़ी पूछा कितने डिस्टेंस उनके बीच में। हमने सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे किया? डिस्टेंस पे। तो ये जो 15 है डिस्टेंस है क्या? पर्सन है, डिस्टेंस है, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है तो पर्सन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक कम करके। तो आंसर क्या आना था? बी ऑप्शन। ये 15 नहीं आना था इसका आंसर। काफी बच्चों ने यहीं पे गलती की होगी। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये टुच्चू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही टुच्चू सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे पूछे एग्जाम में। क्या बोला? 15 मिनट वो 15 मिनट पहले चला घर से, 10 मिनट लगते हैं उसको स्टॉप में पहुंचने में, इतने में पहुंच गया। अगर 10 मिनट उसको लगते हैं 4:30 पे चलता है, 5:30 पहुंचा बस स्टॉप पे, तो कितने वाले चला होगा? 8:30 पे चला होगा, क्योंकि उसे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, ठीक है 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में, 8:30 पे चला होगा।
तो क्या चला वो 15 मिनट जल्दी चला, 15 मिनट जल्दी चलने का मतलब क्या है, पहले कितने पे चलता था 8:45 पे चलता था, अब 15 मिनट जल्दी चला तो 8:30 पे चलेगा, तो बी ऑप्शन आंसर होने की बस बात करूँ। ये तो क्वेश्चन में दम नहीं था, ये तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन है सारे, ये तुम्हारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, देखते ही पता लग गया। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या, अब ना ये क्वेश्चन करने के काफ़ी तरीके, काफ़ी बेसिक तरीके हैं, काफ़ी अल्फ़ाबेटिक को बना लो, चार्ट ही बना लो साथ में, उसको तरीके मैं आपको एक से बेस्ट तरीका बताता हूँ, ईजीएस्ट वे है उस क्वेश्चन को करने का। वो क्या है, पहले तो लेटर लिखो पूरा, COP कॉर्पोरेट है ना, हाँ ठीक है, हमने ये पूरा वर्ड लिख लिया। अब इसके ऊपर इनकी प्लेसेस लिखो, 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20 और 5, ये इनकी प्लेसेस हैं। अब ना जब हमने ये देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं, कितने लेटर ऐसे हैं जो सेम प्लेसेस में बैठे हैं, उनके बीच में सेम लोग ही बैठे हैं, तो पता क्या करना है, अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं मिला तो सी का कोई नहीं, ऐसे काउंट करना, सिर्फ ऐसे ही काउंट करना है। 15 से शुरू करना है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, ये भी नहीं मिला हमें, और ओ का भी नहीं मिला, आर से चेक करो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आर का भी नहीं मिला हमें। अब पी का देखो, 16, 17, 18, 18 आ गया, 18 आ गया, साइड पे लिखो इसको, 18 आ गया, 19, 20, 20 आ गया, इसको भी साइड पे लिखो, 21 नहीं, पी का और नहीं है कोई भी। ओ का देखो 15, 16, 17, 18, 19, ये 15 का भी है, 18 का देखो 18, 19, 20, 18 का भी एक मिल गया, तो और नहीं मिलेगा, 1 का और नहीं मिल सकता, 20 का 21 आएगा नेक्स्ट, नहीं है, और इसका तो मिलेगा ही नहीं, तो कितने बने हमारे 3, आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। इसको करने का ये बेस्ट वे था एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें पता क्या हुआ, क्यूब को कट किया 27 स्मॉल क्यूब में, मतलब कोई एक क्यूब होगा 27 स्मॉल क्यूब में कट किया, तो इसका मतलब क्या है, सभी की साइड क्या होगी 3, 3, 3, सभी की साइड क्या होगी 3, 3। अब हमें पूछा वन साइड किसका पेंट होगा, अब मैंने ना जब क्यूब आपने देखा होगा, जब हम उसको पूरा पेंट करते हैं तो क्या होता है, उसके कॉर्नर भी होते हैं, उसकी एजिस पे भी होते हैं क्यूब्स, उसकी साइड में भी होते हैं, राइट। जो तो कॉर्नर पे बैठे होंगे उसके 3 फेसेस पेंट होंगे, कौन से, जब मैं ये क्यूब बना दूं, ये फेस, ये फेस, ये फेस, 3 फेसेस पेंट होंगे, 3 फेसेस पेंट होंगे उसके, जो एजिस पे बैठे हैं, जो एजिस पे बैठे हैं उसके कौन से फेस पेंट होंगे, जो इस साइड होगा एक नीचे की साइड होगा, 2 फेसेस पेंट होंगे सिर्फ, जो बट बिल्कुल मिडिल में बैठा है ना, जो यहाँ पे बैठा होगा बिल्कुल मिडिल में बैठा होगा, उसके कितने फेसेस पेंट होंगे, सिर्फ एक लौता फेस पेंट होगा, और कोई भी फेस पेंट नहीं होगा। अब मैं आपको इसका ना बता दूं, दूसरे तरीके से बताऊं, अगर आपको इसका समझ नहीं आ रहा या तो डायग्राम से बताऊं, तो पीडीएफ बंद करनी पड़ेगी, आप ऐसी पीडीएफ बंद करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा कैसे करते हैं कि जो मिडिल वाले हैं ना, जितने भी साइड्स पे बैठे होंगे, इसके क्यूब के बिल्कुल सेंटर में बैठे होंगे, ऐसे ऐसे बैठे होंगे, उनकी हमेशा एक ही साइड पेंटेड होगी, उनकी हमेशा एक ही साइड पेंटेड होती है, ठीक है। तो हमें वही चाहिए जो सेंटर में बैठे हैं, वो कितने हो गए टोटल 6 हो गए, 6 की एक साइड पेंटेड है, तो टोटल फेसेस कितने हो गए 6 आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। अगर आपको ये देखना हुआ क्वेश्चन की कैसे करते हैं, आप इसका बेस्ट क्या करना, आप इसका बेस्ट क्या करना है, क्यूब खोलना, उसको देखना, आपको पता लग जाएगा इसमें सिर्फ हमने वो क्यों किया। अब ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है बस, पर वैसे मैं करवा देता हूँ फिर भी, क्योंकि क्वांट्स में भी आता है कि 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर करें तो वो किसके इक्वल होगा, किसी की एचसीएफ इक्वल नहीं होता, एलसीएम इक्वल नहीं होता, दोनों को डिवाइड नहीं करते, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो दोनों का मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, रेशियो का यूज़ करेंगे यहाँ पे, उल्टा पुल्टा इतना भी नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे ना मैंने आपको बताया रेशियो में कन्वर्ट करो, क्लास में 3/5, 3 में से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स और बॉयज की रेशियो आपस में, गर्ल्स और बॉयज की रेशियो, गर्ल्स कितनी है 5 में से 3 गर्ल्स हैं, बचे कितने 2, 5 में से 3 गर्ल्स हैं, 5 में से 3 गर्ल्स हैं, बचे कितनी 2 बॉयज बचे, है ना। बट मैं इसको अगर ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा ना, बाद में जाके 2/9 करना पड़ेगा इसका, मल्टीप्लाई कर पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो मैं क्या करूँ मैं इसका कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दूँ कि जो नंबर ऐसा हो कि नीचे पॉइंट्स ना बने, तो पता क्या करो, इसको दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सिंपल 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। अब हम जब एब्सेंट और प्रेजेंट बनाएंगे, अब ये देखो एब्सेंट कितने हैं 2/9 एब्सेंट है गर्ल्स, 2/9 में जब इसका करोगे ना 4 आएगा, 4 8 एब्सेंट है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स में नहीं आया हमारा आंसर, पॉइंट्स में आता कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है ना, पॉइंट्स में क्यों लेना, पहले ही मल्टीप्लाई कर दो कुछ ऐसा नंबर जो पॉइंट्स में लेकर ना आए, फिर आगे 1/4 किया, 1/4 करेंगे 6 आ जाएगा। तो प्रेजेंट कितने हुए, प्रेजेंट कितने 28 गर्ल्स प्रेजेंट है और 18 बॉयज प्रेजेंट है, ये हमारा सोल्यूशन है अभी तक, राइट। अब हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे
6 और 46 प्रेजेंट है, कितने में से 60 में से, तो आंसर कितना हो जाएगा 23/30, 23/30, सी ऑप्शन आंसर। टोटल ये है ना हमारा, टोटल तो ये है हमारा, ये जो कितने स्टूडेंट्स हैं 60, बस बात खत्म, इजी क्वेश्चन था। और ये ऐसे ही हमारे 2023 के जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कंपैरेटिवली जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसके कंपैरेटिव पीयू में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना घर पे जाके, और बढ़िया, ठीक है।